किसी कंट्री के डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं तो हमें पता है कि डिफेंस सिस्टम का फंक्शन क्या होता है। किसी कंट्री को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना। प्रोटेक्शन, जो भी एनिमी होते हैं उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाना। वैसे ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी को भी प्रोटेक्शन की नीड होती है। प्रोटेक्शन की नीड किनसे होती है? डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, दैट मीन्स पैथोजेंस। एंड वी नो दैट पैथोजेंस हमारी बॉडी में इंटर करते रहते हैं या करने की कोशिश करते रहते हैं। एंड इफ़ दे इंटर इन आवर बॉडी दे मे कॉज डिजीज़। तो उन्हीं से हमें प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमें कौन प्रोवाइड करवाता है? हमारा इम्यून सिस्टम। बट कभी कभी क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है या इनसफिशियंट हो जाता है उस डिज़ीज़ से फाइट करने में। तब हमें बाहर से उसको सपोर्ट देने की नीड होती है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। हम यानी मैं राजीव कुमार आपसे इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि जो भी बाहर से हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं वो क्या चीज़ें होती हैं एंड वो वर्क कैसे करती हैं। दैट मीन्स वैक्सीन्स की बात करेंगे हम, जो कि आज हम लोग इस बारे में काफ़ी बात कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। जैसे कि कोरोना जब से स्प्रेड हो रहा है तो कोरोना के लिए कोई मेडिसिन्स अभी तक डिस्कवर नहीं हुई हैं। तो अल्टीमेटली जो तरीका है यहाँ पे उस डिज़ीज़ से फाइट करने के लिए वैक्सीन्स हैं। तो हम लोग आज वैक्सीन्स के बारे में बात करेंगे। वैक्सीन्स क्या होती हैं, वैक्सीनेशन क्या होता है, एंड व्हाट इज़ द देयर वर्किंग मैकेनिज़्म। तो वर्किंग मैकेनिज़्म और इनके टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि हाउ इट प्रिपेयर्ड, जो वे वैक्सीन्स हैं ये प्रिपेयर्ड कैसे की जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैक्सीन्स की बात करते हैं। तो वैक्सीन्स के बारे में सबसे पहले जो वैक्सीन्स का यूज़ किया था, एडवर्ड जेनर साहब थे। एडवर्ड जेनर साहब एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1800 सेंचुरी में वैक्सीन नेम दिया था। एंड फर्स्टली इन्होंने यूज़ किया था वैक्सीन्स को स्मॉल पॉक्स डिजीज़ के लिए। स्मॉल पॉक्स डिजीज़ के लिए इन्होंने यूज़ किया था काऊ पॉक्स। एक वायरस होता है जो कि काऊ जो होता है उसमें एक डिजीज़ कॉज करता है, जिसको हम बोलते हैं काऊ पॉक्स। एंड लैटिन में काऊ का मीनिंग होता है वैक्का, एंड वैक्का से ही डेराइव है आपका टर्म वैक्सीन। सो वैक्सीन टर्म इज डेराइव फ्रॉम वैक्का एंड इन लैटिन वैक्का मीन्स काऊ। सो काऊ पॉक्स बेसिकली इज ए डिजीज that is caused by cowpox virus in cow. नेक्स्ट उसके बाद आगे आके फिर लुइस पास्चर साहब थे 1885 में। इन्होंने रेबीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन फाइंड आउट कि रेबीज़ इज़ ए डिजीज़ दैट इज़ कॉज्ड बाय डॉग बाइटिंग। डॉग बाइटिंग से ये भी एक वायरल डिजीज़ होती है, जो कि जो सलाइवा होता है डॉग का, उसके सलाइवा में एक वायरस होता है रेबीज़ का वायरस, जो कि उसकी बाइट करने पे एंटर कर जाता है। उसके अगेंस्ट लुइस पास्चर साहब थे, उन्होंने वैक्सीन प्रोवाइड करवाई थी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि वैक्सीन बेसिकली होती क्या है। तो वैक्सीन्स आर द बायोलॉजिकल प्रिपरेशन। वाई वी कॉल्ड इट बायोलॉजिकल प्रिपरेशन? बिकॉज हियर इज़ ए इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेसिकली जो भी वैक्सीन होती है, जिस डिजीज़ के लिए वैक्सीन होगी उस वैक्सीन में वही लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है टू कॉम्बैट दैट डिजीज़। आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट है प्रोवाइड एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का मीन्स जब हमारी बॉडी किसी एंटीजन, अब एंटीजेंस क्या होते हैं? एंटीजन का मीन्स हो गया कोई भी बाहर से जब फॉरेन मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसको हम एंटीजन बोलते हैं। जब भी कोई एंटीजन दैट मीन्स फॉरेन मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है, एंड रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करता है। एंड व्हाट आर द एंटीबॉडीज़? एंटीबॉडीज़ आर बेसिकली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। Antibodies are basically protein molecules and they form in the response of ये कब बनती हैं? जो हमारे इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है। रिस्पॉन्स कब होगा? जब वो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में एंटर करता है, उसके अगेंस्ट में हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करेगी। इसको हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी का मतलब होता है जब ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, मतलब बाहर से हमने
किसी बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म ने हमने एंटीबॉडीज़ को जब इंट्रोड्यूस किया है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ को हम जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। जैसे हम एग्जाम्पल के फॉर्म में हम बात करते हैं स्नेक बाइटिंग। जब स्नेक बाइटिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे एंटीवेनम, जो एंटीवेनम होता है उसमें ऑलरेडी एंटीबॉडी होती हैं, रेडीमेड एंटीबॉडी होती है प्रिपेयर्ड ऑलरेडी, उनको हम इंजेक्ट कर देते हैं। जो भी पेशेंट होता है जिसको भी स्नेक ने बाइट किया होता है, इंजेक्ट कर देते हैं। आफ्टर दैट इसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। इसमें हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ नहीं बनाई हैं, हमने ऑलरेडी जो एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर थी उन्हीं एंटीबॉडीज़ को उस पेशेंट पे हमने इंजेक्ट कर दिया है, तो इसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। सो एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी आर बोथ आर डिफरेंट। थर्ड पॉइंट है टू अ पर्टिकुलर इन्फेक्शियस एजेंट और डिजीज़। दैट मीन्स जो भी वैक्सीन होगी किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए होगी, किसी इन्फेक्शियस एजेंट के लिए, पर्टिकुलर इन्फेक्शियस एजेंट होगी। जैसे कोई भी मेडिसिन होती है तो किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए ही होती है, ऐसा नहीं होता है कि कोई भी मेडिसिन आप किसी भी डिजीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही वैक्सीन्स होती हैं, किसी भी वैक्सीन्स को हम किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट या किसी भी डिजीज़ के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। स्पेशली अलग अलग वैक्सीन्स होती हैं जो कि अलग अलग डिजीज़ के लिए यूज़ करते हैं। क्यों? बिकॉज द कॉजिंग ऑर्गेनिज्म फॉर ए डिजीज़ इज़ डिफरेंट। मतलब कि जो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होगा, माइक्रोब्स होंगे, वो डिफरेंट डिजीज़ को कॉज करने के लिए डिफरेंट इन्फेक्शियस या कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वैक्सीनेशन क्या होता है। तो वैक्सीनेशन बेसिकली रिफर्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन और टॉक्साइड। जब हम वैक्सीन को किसी ह्यूमन बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसको हम बोलते हैं वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन दो तरीके से हो सकता है, ओरली भी दे सकते हैं, दैट मीन्स थ्रू माउथ ड्रॉप के फॉर्म में, एंड दूसरा इंजेक्शन के थ्रू भी दे सकते हैं। इंजेक्शन के थ्रू हम ब्लड में डायरेक्टली इसको इंजेक्ट कर सकते हैं, उसके थ्रू भी दे सकते हैं। जैसे ओरली की बात करते हैं तो ओरली में हम पोलियो वैक्सीन दे सकते हैं, एंड इंजेक्शन की बात करते हैं तो देयर आर मेनी वैक्सीन्स दैट आर गिवन थ्रू इंजेक्शन। जैसे डिप्थीरिया का वैक्सीन है, डिप्थीरिया या कॉलेरा हो गया, इस तरीके से जो वैक्सीन है जो हम इंजेक्शन के फॉर्म में दे सकते हैं। ओरली जो वैक्सीन्स हैं उनको देने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब ओरली आप देते हैं तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर करेगा स्टमक में, एंड वी नो दैट द pH ऑफ आवर स्टमक इज़ वेरी लो। सो वहाँ पे जो भी आपका वैक्सीन है वो में भी क्या हो सकता है, डिसइंटीग्रेट हो सकता है। जो pH होता है स्टमक का अप्रॉक्सीमेटली 1.2 to 1.5 होता है, तो वहाँ पे जो भी आपने वैक्सीन दिया है वो में भी डिसइंटीग्रेट हो सकता है। सो वो इनइफेक्टिव हो जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं रहेगा। सो यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ वैक्सीन्स हैं वो इंजेक्शन के थ्रू दी जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका इम्यूनाइजेशन। वैक्सीन इज जस्ट अ इंजेक्शन या ओरली हमने उसको एडमिनिस्टर्ड कर दिया है। आफ्टर दैट जो हमारे इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है उसको हम बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। अब होगा क्या, वैक्सीन देने के बाद हमारी बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज बनाएगी। दैट मीन्स प्रोसेस बाय विच द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी। एंटीबॉडी की हम बात कर चुके हैं कि व्हाट आर एंटीबॉडीज। हमने लास्ट वीडियो में अपने बताया कि एंटीबॉडीज आर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दैट आर फॉर्म इन रिस्पॉन्स ऑफ एंटीजन। ये हमारे इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है जो कि किसी एंटीजन के एंटर करने पे बनते हैं, उससे लड़ाई करने में, कॉम्बैट करने में, उससे अगेंस्ट द वैक्सीन। तो जो भी वैक्सीन आप जब इंजेक्शन के थ्रू या ओरली हमने दिया तो उस वैक्सीन्स जैसे ही देंगे तो वैक्सीन देने के बाद किसका फॉर्मेशन होगा, एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि वैक्सीन में जो दिया है आपने वो है क्या एग्जैक्टली, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वही कल्प्रेट है जिसने वो डिजीज़ कॉज की है या कर सकता है। वही लिविंग ऑर्गेनिज्म होते, उसी को हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है और फॉर्मेशन करता है एंटीबॉडीज़ का, एंड दैट एंटीबॉडीज़ फाइट अगेंस्ट दैट पैथोजन का मतलब क्या होता है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं
वाई वी नीड वैक्सीन, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वैक्सीन्स की हमें ज़रूरत क्यों होती है। तो वैक्सीन बेसिकली करता क्या है, एक तरीके से ये एक्सटर्नल सपोर्ट होता है। किसके लिए सपोर्ट होता है, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम कभी कभी, नॉट ऑलवेज, कभी कभी जो डिजीज़ होती हैं उनसे कॉम्बैट करने में, उनसे फाइट करने में इनसफिशिएंट हो जाता है। तो वहाँ पे हम बाहर से कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हीं को हम एंटर करवाते हैं। तो उससे हमें हमारे इम्यून सिस्टम को बाहर से एक सपोर्ट मिल जाता है उस डिजीज़ से फाइट करने में। तो इसीलिए हमें वैक्सीन की ज़रूरत है। तो वैक्सीन बेसिकली करती क्या है, स्पीड अप, दैट मीन्स स्पीड अप द रिकॉग्निशन प्रोसेस as it work on the principle of memory of immune system. As we know that हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है 3 लेवल पे। फर्स्ट, अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो सबसे पहले हमारा इम्यून सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज करना। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि उसको रिकॉग्नाइज करना है। दैट मीन्स कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो बाहर के मॉलिक्यूल और जो हमारे बॉडी की सेल्स हैं उनमें डिफ्रेंशिएट कर पाए। अगर नहीं कर पाता है तो इससे प्रॉब्लम होती हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, रिकॉग्निशन। हमारा इम्यून सिस्टम जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जब एंटर करता है तो उसका फर्स्ट फंक्शन क्या है, रिकॉग्निशन। आफ्टर दैट रिकॉग्निशन कर लिया, उसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये बाहर का मॉलिक्यूल है, मे बी ये डिजीज़ कॉज कर सकता है या हमें प्रॉब्लम, हमारी बॉडी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो रिकॉग्निशन हो गया। उसके बाद वो क्या करती हैं, इलिमिनेशन। दैट मीन्स जो भी उसने एक तो टॉक्सिन प्रोड्यूस किया है या जो भी वो हार्म करना चाह रहा है उसको इलिमिनेट करता है और उसके बाद उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को किल करता है, इलिमिनेट करता है। आफ्टर दैट सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है जिसके बेसिस पे हमारा पूरा का पूरा वैक्सीन या वैक्सीनेशन प्रोसेस फंक्शन करता है, दैट इज़ मेमोरी। जैसे कि हम लोग किसी से मिलते हैं, 1 साल पहले हम लोग किसी से मिले एंड बाद में फिर मिलते हैं तो हमें याद होता है कि हाँ हमने मिला। सेम एग्जैक्टली यही फंक्शन होता है हमारे इम्यून सिस्टम का। इम्यून सिस्टम हमारा जो इन्फेक्शियस एजेंट होगा, दैट मीन्स अगर पास्ट में जो इन्फेक्शियस एजेंट है उसने डिजीज़ कॉज की या एंटर किया है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको मेमोराइज कर लेता है, याद रखता है, रिमेंबर करता है। इसी के बेसिस पे आपका पूरा का पूरा वैक्सीन मैकेनिज्म वर्क करता है। दैट मीन्स इसमें लर्निंग कैपेसिटी होती है। अब बात करते हैं हम वर्किंग मैकेनिज्म, दैट मीन्स हाउ इट वर्क्स। तो बेसिकली जो भी वैक्सीन है इसमें लर्निंग बिहेवियर होता है। ये जो भी इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनको लर्न कर लेता है। अब वैक्सीन वर्क्स बाय ट्रेनिंग द इम्यून सिस्टम, दैट मीन्स ये ट्रेन करता है इम्यून सिस्टम को फॉर ए पर्टिकुलर इन्फेक्शियस एजेंट टू रिकॉग्नाइज। दैट मीन्स जैसे कि अगर बात करते हैं हम, कोई जैसे फर्स्ट टाइम आपके घर में आता है उसे हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, हम नहीं पहचान पाते। लेकिन अगर वो अगेन बाद में आता है, बाद में फिर से आया तो उसको हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। वही सेम फंक्शन यहाँ पे वैक्सीन का होता है कि वैक्सीन जब हमने किसी डिजीज़ के अगेंस्ट हमने वैक्सीन दे दी तो फर्स्ट टाइम जो भी हमने वैक्सीन दिया है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बना ली और एंटीबॉडीज़ बनाने के साथ साथ उसने क्या किया, उस जो इन्फेक्शियस एजेंट है उसको मेमोराइज कर लिया, लर्न कर लिया, रिमेंबर कर लिया। जब इन फ्यूचर कभी उस सेम लिविंग ऑर्गेनिज्म से सेम इन्फेक्शियस एजेंट या पैथोजन से इंटरेक्शन होगा, वो हमारी बॉडी में फिर से एंटर करेगा तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको फटाफट बहुत तेज़ी से रिकॉग्नाइज कर लेगा। दैट मीन्स रिकॉग्निशन में उसको टाइम नहीं लगेगा। एंड यहीं पे
रिकॉग्निशन में जहाँ पे टाइम लगता है, यहीं पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने नंबर्स को इंक्रीज कर लेते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम वहाँ पे वीक हो जाता है। तो इम्यून सिस्टम का जो फंक्शन था उसने रिकॉग्निशन में टाइम नहीं लगाया, फटाफट उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। जो भी प्रिपरेशन है ऑलरेडी उसने से अपने आप को ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर्ड कर रखा है उस डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के लिए। नेक्स्ट देखते हैं एंड कॉम्बैट पैथोजन आइदर वायरसेस और बैक्टीरिया। तो रिकॉग्निशन में जो टाइम लगना था वो टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले से ही हमने रिकॉग्नाइज उसको कर रखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिपरेशन और टाइप्स ऑफ वैक्सीन। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स आर प्रेजेंट। उसमें से देखते हैं सबसे पहले लाइव वैक्सीन। लाइव वैक्सीन्स का मतलब होता है कि जो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे किसी वायरस की बात करते हैं तो अगर वो वायरस लिविंग फॉर्म में ही अगर उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं लाइव वैक्सीन। उसमें लाइव वैक्सीन में भी दो तरीके की हैं आपकी नेचुरल लाइव वैक्सीन। दैट मीन्स इसमें हमने कोई भी मैनिपुलेशन नहीं किया है। जैसे मान लीजिए पोलियो है, पोलियो की अगर बात करते हैं तो पोलियो का जो वायरस है एग्जैक्ट वही वायरस हमने लिया एंड उसी वायरस को हमने इंट्रोड्यूस करवा दिया किसी बॉडी में, तो इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप होगी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपका रिलायबल नहीं है, क्योंकि ये मे भी यहाँ पे लिविंग नेचुरल वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन है, तो ये मे भी डिजीज़ कॉज कर सकता है। तो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया है। ये एक ही बार इनिशियल में एडवर्ड जेनर साहब ने यूज़ किया था, उसके बाद इसको यूज़ नहीं किया गया है। नेक्स्ट आता है आपका एटेन्यूएटेड लाइव वैक्सीन। एटेन्यूएटेड लाइव वैक्सीन बेसिकली क्या होते हैं? एटेन्यूएशन का मतलब होता है कि जो भी वायरस है, जो वायरस है या बैक्टीरिया है, उसमें हमने कुछ चेंजेस कर दिए हैं। दैट मीन्स उसकी जो डिजीज कॉजिंग प्रॉपर्टी थी उसको हमने क्या कर दिया है? मिनिमाइज कर दिया है, कम कर दिया है, वीक कर दिया है। तो अब वो डिजीज कॉज नहीं कर सकता, हमने उसको वीक कर दिया है, बट स्टिल वो लिविंग होते हैं। तो यहाँ पे कुछ वैक्सीन्स हैं जो कि जहाँ पे एटेन्यूएटेड लिविंग, एटेन्यूएशन का मतलब होता है वीक करना, वीकेंड करना। वीकेंड करने की भी डिफरेंट मैकेनिज्म है। तो यहाँ पे जो वैक्सीन है जैसे BCG, बैसिलस कॉलमेटिक यूरिनी, इट इज़ ए वैक्सीन फॉर ट्यूबरक्लोसिस के लिए वैक्सीन है। ये आपका एटेन्यूएटेड लाइव वैक्सीन यूज़ करते हैं। पोलियो के लिए भी वैक्सीन यूज़ करते हैं, जो भी वो लाइव वैक्सीन होती है। मिजल्स हो गया, मम्स हो गया एंड रूबेला। नेक्स्ट आती है आपकी सेकेंड किल्ड वैक्सीन। कुछ वैक्सीन्स होती हैं जो कि किल्ड, जिसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल कर दिया जाता है। किल करने के बाद उसको यूज़ किया जाता है। तो ये सेफेस्ट तरीका है, सबसे सेफ है, क्योंकि यहाँ पे डिजीज़ होने के बिल्कुल भी चांसेस नहीं हैं। यहाँ पे साल्क पोलियो वायरस है, उसकी वैक्सीन्स को यूज़ करने के लिए यहाँ पे साल्क पोलियो जो वैक्सीन है वो किल्ड वैक्सीन है। रेबीज़ के लिए जो वैक्सीन है जो कि लुइस पास्चर साहब ने बनाया था। टाइफाइड के लिए जो वैक्सीन है वो भी किल्ड वैक्सीन होती है। कॉलरा के लिए जो वैक्सीन है वो भी किल्ड वैक्सीन होती है। नेक्स्ट है आपका थर्ड, इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स। देयर आर मेनी बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूसेस टॉक्सिन्स टू कॉज पैथोजेनेसिस। डिजीज कॉज करने के लिए वो टॉक्सिन्स का यूज करते हैं। तो उन टॉक्सिन्स से कॉम्बैट करने के लिए कुछ वैक्सीन्स होती हैं जिसमें उस टॉक्सिन को ही हम क्या करते हैं? इनएक्टिवेट कर देते हैं। दैट मीन्स अब वो डिजीज कॉज नहीं करता है। जैसे कि टिटनस होता है एंड डिप्थीरिया, ये दो डिजीज़ होती हैं। इनके लिए जो वैक्सीन का यूज़ करते हैं उसमें इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स होते हैं, इनएक्टिवेट कर दिया गया उस टॉक्सिन को यूज़ करते हैं। फोर्थ नंबर पे आपका कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। कॉन्जुगेटेड वैक्सीन का मतलब होता है देयर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हाइड दियर एंटीजन। ये मान लिया सरफेस है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, बैक्टीरिया की, एंड दीज आर द मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हम इनको क्या बोलते हैं? एंटीजन बोलते हैं। इन्हीं एंटीजन को हमारा इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है एंड प्रोड्यूस करता है व्हाट? एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। अब एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंटीजन का यहाँ पे रिकॉग्निशन हो। अगर एंटीजन का रिकॉग्निशन नहीं होगा तो इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिवेट नहीं होगा और एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं होगा।
कुछ बैक्टीरिया होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, वो क्या करते हैं कि ये जो आपका एंटीजन है इसको हाइड कर लेते हैं, एक ऊपर से कवरिंग कर लेते हैं, जिससे कि ये एंटीजन अंदर छिप जाते हैं और हमारा इम्यून सिस्टम इनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। तो साइंटिस्टों ने क्या किया है कि एक अलग से यहाँ पे प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट को लगा के यहाँ पे कॉन्जुगेट करके यहाँ पे इसके सरफेस पे ऐड कर देते हैं, इसके सरफेस पे इसको ऐड कर दिया जाता है एंड दीज कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल वर्क एज अ एंटीजन फॉर अवर इम्यून सिस्टम, सो दैट इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे जो आपका डिजीज है दैट इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, ये एक वायरस होता है, वायरल डिजीज है, जिसके अगेंस्ट इस तरीके की वैक्सीन को प्रोड्यूस किया गया है। लास्ट एंड लेटेस्ट न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन और डीएनए वैक्सीन्स, ये बेसिकली वैक्सीन्स होती हैं जिसमें हम जेनेटिक मटेरियल का यूज़ करते हैं। जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए और आरएनए का यूज़ कर सकते हैं। तो डीएनए और आरएनए का जब यूज़ करते हैं तो यहाँ पे डीएनए को ही उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, डीएनए को ही उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कर दिया गया एंड वी नो दैट डीएनए बनाएगा आपका एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए के बाद बनाएगा वो प्रोटीन बनाएगा एंड दैट प्रोटीन वर्क एज अ एंटीजन, वो प्रोटीन एंटीजन की तरह वर्क करेंगी और हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगी सो दैट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो पूरे जो लेक्चर था उसका कंक्लूजन ये था कि वैक्सीन्स जो बनती हैं, वैक्सीन्स का सिंपल सा फंक्शन होता है हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना और उनको मेमोराइज करना फॉर दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शियस एजेंट, टू फाइट अगेंस्ट दैट infectious agent. Thank you.